अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज माफी मुसब एंड यू वाचिंग रन एवरी बर्ड यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा एक जगह लवबर्ड खड़ा है, दूसरी जगह हमारी जावा फिंच खड़ी है। दोनों के बारे में हम बात करेंगे, दोनों की मार्केट रेशो देखेंगे, मार्केट में सेल परचेज किसकी ज़्यादा है, किसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो दोनों प्रॉफिटेबल बर्ड, लवबर्ड भी अपनी जगह पर प्रॉफिटेबल है और अगर जावा को देखा जाए तो वो भी अपनी जगह प्रॉफिटेबल बर्ड है। तो दोनों की इंशाल्लाह विजिबिलिटी थोड़ी बहुत बना लेंगे और देख लेंगे कि भाई किन के क्लच हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, एक्सपायरी किन में कम है, डेडिंग सेल किस में कम है, प्रोडक्शन किस में ज़्यादा है। तो देख लेते हैं कौन सा बर्ड हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता है, क्योंकि न्यू फेंसर जब इस हॉबी के अंदर आता है वो इसी बात को देखता रहता है कि मैं लव बर्ड में जाऊँ जावा में जाऊँ। ये तो दो बेसिक से बर्ड है। बाकी अगर आपने प्रॉपर तरीके से बिजनेस करना है लव बर्ड की हॉबी में, बर्ड्स की हॉबी में, तो और भी बहुत ज़्यादा बर्ड्स इसमें आते हैं। फिंचीज आती हैं, लव बर्ड आता है, जावा फिंच आती है, रा आता है, मकाओ आता है, अफ्रीकन ग्रे आता है, सनकनोर आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर बर्ड्स की हॉबी में ही आपने काम करना है तो ये दो एक सिंपल कमर्शियल से बर्ड है, सारे लोगों के पास होते हैं और ज़्यादातर लोग यही लगाते हैं क्योंकि ना ये इतने एक्सपेंसिव होते हैं और प्रॉफिट भी ये ज़्यादा से ज़्यादा दे देते हैं। इनकी डाइट प्लान भी ज़्यादा नहीं होता, कम डाइट प्लान होता है, यानी कि कम टाइम के अंदर ये अच्छी ब्रीड दे देते हैं, अच्छा प्रॉफिट अच्छा दे देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जावा की। भाई देखिए, कमर्शियल जो हम बात करेंगे, कमर्शियल में फ़ोन नहीं आता, पेस्टल फ़ोन नहीं आता, ग्रे पेस्टल नहीं आता, सिल्वर पेस्टल नहीं आता। हम सिंपल जो कमर्शियल बर्ड हैं, वाइट जावा, सिल्वर जावा, ग्रे जावा, जो हर किसी की पहुंच के अंदर है, न्यू फेंसर की पहुंच के अंदर है, वही बर्ड्स की बात करेंगे। दूसरी जगह हम लव बर्ड को देखें तो उसमें हम सिर्फ अल्बाइनो की बात करेंगे। अल्बाइनो ब्लैक आइज, अल्बाइनो स्प्लिट रेड आइज ब्लैक के अंदर और अल्बाइनो रेड आइज, सिर्फ ये तीन बर्ड्स की बात करेंगे। और वो जावा के अंदर भी तीन बर्ड्स की बात करेंगे, ग्रे, सिल्वर और वाइट। सबसे पहले बात करें इनकी ब्रीड की, तो ब्रीड के अंदर देखें जो इनमें तेज है, इनका जो सुपर फास्ट ब्रीड करता है, तो वो इसमें जावा फिंचर किसी को पता है जल्दी ब्रीड दे देता है, बच्चों की एवरेज भी ज़्यादा से ज़्यादा दे देता है और कम वक्त के अंदर दे देता है। दूसरी जगह अगर हम लव बर्ड को देखें तो कम से कम भी 9 से 10 महीने ले देता है अगर हम उनसे अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं। जावा को देखें तो कम से कम 6, साढ़े 6 महीने, 7 महीने में कर देता है ब्रीड, नहीं तो वो भी 7 से 8 महीने के अंदर इजीली आराम से ब्रीड कर देता है और इतने में लोग लेते हैं ब्रीड। अक्सर भाई ऐसे हैं 7-7 महीने में ब्रीड ले लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है। ये फ़ोन जावा नहीं है कि कम वक्त के या इससे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दो। ये वाइट जावा ब्लैक आइज हैं, सिल्वर जावा ब्लैक आइज हैं और इसमें जो ग्रे जावा ब्लैक आइज हैं, तो आसानी से इनकी जो ब्लड लाइन है वो स्ट्रॉन्ग होती है और ब्रीड भी बहुत आसानी से आ जाती है। सिंपल इन्हें दाने पे हम ब्रीड ले लेते हैं। अक्सर भाई इन्हें 100 फूड भी नहीं डालते और लेकिन ब्रीड ले लेते हैं। लव बर्ड को देखा जाए तो उनके एक्सपेंसिव थोड़े बहुत ज़्यादा हैं, वक्त वो ज़्यादा लेते हैं। उनका बच्चा ही साइज तकरीबन 2.25 से 2.5 माह में होता है। जावा को देखा जाए तो इनका बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 से 2 माह के अंदर सेल्फ हो जाता है। और बात करें केज बाई केज की, कॉलोनी की, तो लव बर्ड कॉलोनी में भी चल सकता है, केज बाई केज भी चल सकता है, लेकिन बेहतर है अगर अच्छे रिजल्ट आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ केज बाई केज ही लगाते हैं। अगर 100 ब्रीडर है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, तो 95 जो ब्रीडर हैं, बल्कि 99% जो ब्रीडर हैं वो केज बाई केज ही ब्रीड लेते हैं लव बर्ड से, क्योंकि कॉलोनी में इनकी रेशो नहीं बनती। और अगर जावा को देखा जाए तो जावा में 50-50 है, हर बंदा कॉलोनी में भी लगा लेता है, केज बाई केज भी लगा लेता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो मैंने देखा है सेटअप वाइट जावा का, सिल्वर का, तो उन्होंने कॉलोनी ही बनाई है। यानी कि हम इसे 50 नहीं कह सकते, 70 to 30 कह सकते हैं। फ़ोन हो गया, पेस्टल फ़ोन हो गया, सिल्वर पेस्टल हो गया, जो महंगी म्यूटेशन है जावा के अंदर, वो लोग ज़्यादातर जो है वो केज बाई केज लगाते हैं। वो उसमें भी आप कह सकते हैं कि 70 to 80% जो लोग हैं वो केज बाई केज लगा लेते हैं। ब्रीड की रेशो किसकी ज़्यादा है? ब्रीड की रेशो सिंपल है कि अगर आप वाइट जावा को अच्छी खुराक देंगे, अच्छा उन्हें वक्त देंगे 7-7 महीने का, तो माशाल्लाह 6-6, 7-7, 8-8 बच्चों के भी एवरेज दे जाएगा। लव बर्ड को भी देखा जाए तो वो भी इतने बच्चों के एवरेज दे देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से देता है। एवरेज जो है एक नॉर्मल रेशो देखा जाए तो जावा के आप 4-4 बच्चे लगा लें, लव बर्ड के भी 3-4 बच्चे आ ही जाते हैं। अगर आप ब्लैक टू ब्लैक को पेयर अप करेंगे फिर भी इजीली, अगर आप इतना अच्छा डाइट उन्हें नहीं देते फिर भी उनके 4-5 बच्चे इजीली आ जाते हैं, ब्रीड भी अच्छी आ जाती है। लेकिन लव बर्ड में ये है कि ज़्यादातर लोग अल्बाइनो रेड आइज के साथ अल्बाइनो ब्लैक आइज को पेयर करते हैं या अल्बाइनो स्प्लिट रेड आइज को पेयर अप करते हैं। एक अल्बाइनो ब्लैक सिंपल होता है, एक अल्बाइनो स्प्लिट रेड होता है, यानी कि ब्लैक वो स्प्लिट के इनों के जो जीन्स होते हैं कैरी कर रहा होता है। तो लोग ज़्यादातर जो पेयरिंग है यही करते हैं लव बर्ड के अंदर कि ये चलो इसमें अल्बाइनो रेड आइज भी आ जाएगा, अल्बाइनो ब्लैक आइज सारे स्प्लिट के लाएंगे और स्प्लिट की जो मार्केट है वो खाली ब्लैक से ऊपर है। तो सिंपल रेशो में बात की जाए तो वाइट जावा का जो बच्चा है वो 1500 से लेकर 2000 रुपये है। जब इनका सीज़न आउट होता है तो ये इतना आ जाता है 1400-1500, नहीं तो जब सीज़न इनका इन होता है तो 1800 से 2000 इनका रेट चलता है।
अल्बाइनो ब्लैक आई सिंपल की बात करें तो 2500 कम से कम बिक जाता है इजीली, नहीं तो इसकी जो मार्केट है वो 3000 से लेकर 3500 रुपये है सिंपल ब्लैक आई की। अल्बाइनो स्प्लिट की बात की जाए तो वो 5000 से लेकर 6000 रुपये है। अगर ब्रीड देखी जाए फिर भी आपको वही कहूँगा कि जावा की ब्रीड अच्छी है, लेकिन इस हिसाब से अगर इस नज़र से देखा जाए प्रॉफिट के नज़र से तो लव बर्ड ज़्यादा प्रॉफिट दे देता है। अगर 4-4 बच्चों की भी एवरेज देता है अल्बाइनो ब्लैक टू ब्लैक आपने लगाए हुए हैं तो आप 2500 का भी हिसाब लगा लें तो 10,000 रुपये आपसे आपके पास इजीली आ जाता है। और साल के अंदर अगर आप 4 क्लच लें तो 40,000 रुपये इजीली आ जाएगा। अगर दूसरी तरफ हम जावा फिन को देखें तो उसका रेट हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी 2,000 लगा लें, 4 बच्चों की एवरेज आई 8,000, नहीं तो उसका रेट 1700-1800 ही होता है। 1700 में लोग सेल करते हैं, 1800 यही रेट होता है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको जावा का रेट लगा दिया। जावा से भी अगर आप 4-5 क्लच लें, बहुत होते हैं इतने क्लच, 5-5 बच्चों की एवरेज आई 1500-1700 के हिसाब से देख लें तो बात वही है। तो ये है कि इसका जो वक्त है वो कम है, लव बर्ड का वक्त थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफिट की लिहाज से लव बर्ड ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे देता है। तो भाई आज यही थी हमारी छोटी सी वीडियो कि लव बर्ड ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जावा प्रॉफिटेबल है। देखिए दोनों प्रॉफिटेबल है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लव बर्ड छोड़ देता है। और इसके साथ साथ अगर आप जावा के शौकीन हैं तो सिर्फ आपने जावा ही लगानी है, अगर आप लव बर्ड के शौकीन हैं तो सिर्फ आपने लव बर्ड ही लगाना है। क्योंकि इस हॉबी के अंदर शौक बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जिसके अंदर जितना शौक होगा वो उतनी अच्छी ब्रीड उसे ले पाएगा। ये ना हो मैंने आपको कह दिया कि लव बर्ड ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, आपका शौक जावा है, जावा को छोड़कर आप लव बर्ड की तरफ आ जाएँ तो वो आप उनसे ब्रीड नहीं ले पाएंगे जितने आप शौक से ब्रीड लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जो भाई चैनल पर न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।